brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, न्यूज़ तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। वैसे तो आप में से बहुत लोगों की तरह मुझे भी इस बात पर पक्का यकीन नहीं है कि ये जो एग्जिट पोल है ये एग्जैक्ट पोल साबित होगा। लेकिन अगर एक मिनट के लिए अभी हम मान लेते हैं कि एग्जिट पोल में जितनी सीटें बताई जा रही हैं कमोबेश उतनी कुछ 30, 40, 50 सीटें इधर उधर हो जाती हैं, तो स्थिति ऐसी रहती है, तो ऐसे में देश की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी आपकी ज़िंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 7 ऐसे बड़े फैक्टर मैंने तलाशने की कोशिश की है। तो पहला बड़ा फैक्टर है कि अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है तो क्षेत्रीय दलों का क्या होगा। इसका मतलब है ममता बनर्जी सिमट रही है, नवीन पटनायक बुरी तरह से सिमट रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी सिमट रहे हैं, एकनाथ शिंदे सिमट रहे हैं, अजीत पवार सुकड़ रहे हैं, श्रीमणी अकाली दल गायब हो रहा है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी गायब हो रही है, INLD गायब हो रहा है। ऐसे ही अन्य कुछ क्षेत्रीय दलों की बात है। तो इसमें से कितने उबर पाएंगे, कितने इस झटके को सहन कर पाएंगे। स्वाभाविक है जो जो विधानसभा में जिन जिन का कब्जा है, यानी आम आदमी पार्टी का भी पंजाब में और दिल्ली में, वो तो अपने आप को बचा लेगा, ममता भी बचा लेगी। हो सकता है अपनी राजनीति में परिवर्तन करे और अगले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कुछ नए रणनीति के साथ वो सामने आए और बीजेपी को नए सिरे से चुनौती दे। लेकिन नवीन पटनायक बीमार भी रहते हैं, पार्टी की विरासत सौंपने का भी संकट है, उनका क्या होगा। जगन मोहन रेड्डी नौजवान हैं, लेकिन जवानी में ही बड़ा झटका लगा है, झटके से कैसे उबर पाएंगे। बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि एक क्षेत्रीय दलों की भूमिका का क्या होगा। दूसरा है कि गठबंधन की राजनीति क्या जोर पकड़ेगी। इसको दोनों गठबंधनों के एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को टीडीपी के साथ, पवन कल्याण के साथ गठबंधन करने से आंध्र प्रदेश में फ़ायदा हुआ, ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। पंजाब में अगर वो अकाली दल के साथ गठबंधन कर लेती तो उसको फ़ायदा हो जाता, 3-4 सीटें मिलकर दोनों निकाल जाते। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए सिरे से सोचेंगे कि गठबंधन का क्या करना चाहिए। उनको थोड़ा थोड़ा उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन का फ़ायदा मिलता दिख रहा है, बिहार में भी थोड़ा बहुत गठबंधन का फ़ायदा मिलता दिख रहा है। तो क्या एनडीए का वास्तव में विस्तार होगा। वैसे तो कहने को एनडीए में 38 पार्टियां हैं, लेकिन इनमें से बहुतों की राजनीतिक औकात, राजनीतिक बिसात क्या है, हम और आप अच्छी तरह से समझते हैं। यही बात इंडिया के लिए कही जा सकती है। इंडिया के लिए खास तौर से महाराष्ट्र में उनका गठबंधन ठीक ठाक परफॉर्म किया है, डीएमके का तमिलनाडु में गठबंधन ठीक ठाक परफॉर्म किया है, अखिलेश यादव के साथ भी गठबंधन ठीक ठाक परफॉर्म किया है। उम्मीदों के अनुरूप तो खरा नहीं उतरा। इसी तरह बिहार में भी तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लग रहा होगा कि चंद्रशेखर रावण को भी मिला लिया गया होता या बिहार में कुछ अन्य छोटे दलों को मिला लिया गया होता तो बड़ा गठबंधन हो सकता था। दिल्ली में अगर एक आध सीट निकलती है, 1-2 सीट निकलने की संभावना जताई जा रही है, तो कांग्रेस को भी गठबंधन आम आदमी पार्टी से करने के साथ फ़ायदा हुआ है। चंडीगढ़ की सीट भी निकलने की संभावना बताई जा रही है। तो ये गठबंधन की राजनीति जोर पकड़ेगी, यानी त्रिशंकु विधानसभा या लोकसभा का तो दौर नहीं होगा, लेकिन 2 बड़े बाईपोलार गुट में भारत की राजनीति बदल जाएगी। एक तरफ एनडीए होगा, एक तरफ इंडिया होगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। तीसरा है कि कांग्रेस क्या विपक्ष की धुरी बनेगा। शरद पवार तो इशारा कर ही चुके हैं कि 4 जून के बाद बहुत सी छोटी पार्टियां कांग्रेस के साथ जा सकती हैं, कांग्रेस के साथ मर्ज कर सकती हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस क्या इस रूप में सामने आएगी कि छोटी पार्टियां उसमें मर्ज कर जाएं। बहुत सी छोटी पार्टियां, बहुत सी पार्टियां कांग्रेस की कोख से ही निकली हैं। ममता निकली है लेकिन बड़ा ऑरा है, शरद पवार निकले हैं लेकिन बड़ा ऑरा है। लेकिन शरद पवार को बुढ़ापे में, इस दौर में अपनी बेटी के करियर को बचाने के लिए कांग्रेस से बड़ी सराय और क्या मिलेगी, सियासी सराय मान लीजिए, और क्या मिलेगी। जगन मोहन रेड्डी क्या करेंगे, बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि वो समझ गए हैं टीडीपी और बीजेपी का डेडली कॉम्बिनेशन है, जिससे लड़ना है तो उनको कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ सकता है। चौथा है कि अब लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में, सड़क पर
मोदी की सरकार को एक मजबूत, एक संगठित विपक्ष से भिड़ना होगा। संख्या कम होगी, ज़्यादा होगी, कहा नहीं जा सकता, लेकिन मजबूत संगठित विपक्ष होगा, क्योंकि विपक्ष भी जान गया है कि एक रहने में ही भलाई है। जितना भी वो नुकसान कर सकते थे, एक रहकर ही वो नुकसान करने में कामयाब रहे हैं। अब नुकसान का पैमाना क्या है, ये तो 4 जून को पता लग जाएगा। पांचवा है कि राज्यसभा में अब तक बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं है, एनडीए को अभी भी हासिल होने वाला नहीं है। उल्टे कुछ राज्य वो खोने की स्थिति में है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी आगे बढ़कर राज्यसभा में बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं विवादास्पद बिलों को लेकर, चाहे धारा 370 वाला बिल हो, चाहे कृषि कानूनों से संबंधित बिल हो, चाहे दूसरे कुछ और विवादास्पद बिल हो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला बिल हो। लेकिन अब क्या नवीन पटनायक का उतना समर्थन, जगन मोहन रेड्डी का उतना समर्थन बीजेपी को मिलेगा, जिसने अपने अपने उनके राज्यों में दोनों पार्टियों को ध्वस्त कर दिया है एग्जिट पोल के अनुसार। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसका लोकसभा चुनाव का क्या असर होगा। महाराष्ट्र में चुनाव है, एकनाथ शिंदे के गुट में भगदड़ मच सकती है, उनके विधायक भाग सकते हैं उद्धव ठाकरे के पास, अजीत पवार के विधायक भाग सकते हैं अपने चाचा शरद पवार के पास, या बीजेपी इनको रोके रहने में कामयाब हो सकती है कि हम जुटे रहेंगे, एक रहेंगे तो विधानसभा में महायुति, महाविकास अघाड़ी को पछाड़ पाएगी, या उल्टा असर होगा, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस उभर कर सामने आएंगे। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी का हालत खराब हुई है और अगले विधानसभा चुनाव में बताया जा रहा है जिस ढंग से बीजेपी की हालत खस्ता है, वोट बैंक भी कम हुआ है, वोट परसेंटेज कम हुआ है, तो उनको उभरने की स्थिति कोई दिखाई नहीं देती। तो क्या कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में फ़ायदा होगा, और क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के साथ इंडिया का जो गठबंधन लोकसभा चुनाव तक सीमित था, अब उसको निरंतरता, कंटिन्यूटी मिलेगी और विधानसभा चुनाव में भी वो चीज़ अपनाई जाएगी, अमल में गठबंधन लाया जाएगा। क्या इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले 5-10 साल में हमने देखा है बीजेपी का जब जब मुकाबला क्षेत्रीय दलों से हुआ है विधानसभा चुनाव में, आमतौर पर बीजेपी पिटी है। 7वां चलते चलते एक लाइन में, समझ गए आप? नहीं समझे? नीतीश कुमार का क्या होगा? 7वां बड़ा फैक्टर, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? नहीं मारेंगे? मैं आप पर छोड़ता हूं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।